नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं मीरा भाईंदर में पंडित गौरी शंकर झा जी हैं, जो कि एक मिथिला के महान पर्व जो कि लोग पलायन करने के बाद भूल गए हैं कि अनंत पूजा क्या होता है। अनंत भगवान के पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, लेकिन पलायन के कारण हमारे आने वाले पीढ़ी इससे भूल चुके हैं। और मैंने कितने लोगों से बात किया तो अनंत पूजा क्या होता है और सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन के विषय में और अनंत भगवान के महात्म के विषय में हम गौरी शंकर झा जी से बात करेंगे। वो किसी मुंबई शहर में नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन आज ने जो उसने एक बीड़ा उठाया है मिथिला का महान पर्व अनंत पूजा, जो कि मिथिला ही क्षेत्र में जायजा होता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसके विषय में कि वो कैसे उनके अंदर में एक आत्मा का आवाज आया कि मुंबई में भी अनंत पूजा होना चाहिए और संस्कृति को बचाव करना चाहिए कि हमारे आने वाले पीढ़ी इसको देखे और करे। सर जी, अपना नाम बताएंगे? जय माँ जानकी। मैं आचार्य गौरीकांत झा, मीरा भाईंदर, मुंबई से। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति में भारत के विभिन्न हिस्सों में अनंत भगवान की पूजा होती आ रही है। किसी कारणवशात हम लोग नौकरी चाकरी के काम धाम के हिसाब से जब अपने से दूर हुए, अपने अपने व्यवस्था से, अपने एरिया से दूर होकर के मुंबई आ गए, तो मुंबई में प्रवासी मैथिलों या प्रवासी अन्य लोगों को भी हमने देखा, पूछा कि अनंत भगवान की पूजा और अनंत का वो धागा हाथ में बांधने वाला ये विलुप्त हो चुका है, लोग भूल चुके हैं। खास करके हमारे बाद के जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। इसके लिए मुझे अचानक से ये अंतस्फुरण हुआ। अनंत भगवान का एक जो है ना, मुझे एक समझ कर सकते हैं आज की भाषा में एक मैसेज आया, एक प्रेरणा हुई कि अधिकाधिक लोग जो मुंबई में खासकर रहने वाले लोग हैं, चूंकि मैं मुंबई में हूं तो मुंबई के लोगों की ही बात कर पाऊंगा, अधिकाधिक लोग अनंत बांधे, अनंत को समझे। हे प्रवासियों, मैं आप लोगों से जो है ना आग्रह करता हूं, यह अनंत भगवान की पूजा अनंत शुभकामनाओं के साथ, अनंत आशीर्वाद के साथ, अनंत संभावनाओं को देने वाला है। इसके लिए ये अनंत में मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं कि 14 गांठ होता है। ये 14 गांठ भगवान विष्णु अपने को जो विस्तार किए तो उसमें 7 लोग हमसे ऊपर, यानी कि भूर लोग, भूवर लोग इत्यादि, और 7 लोग हमसे यहाँ से नीचे, यानी कि जो है अतल, बितल, सुतल, पाताल इत्यादि। ये 14 लोगों को अपना ही रूप मान करके और उसके अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु स्वयं हुए। 14 लोगों को चलाने के लिए उसी 14 लोगों का प्रतीकात्मक गांठ के रूप में, अनंत रूप में भगवान स्वयं विष्णु हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ये व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से अनंत पूजा सब जगह गांवों में भी नहीं होती थी, 1-2 जगह होती थी और हम सब लोग वहां इकट्ठा होते थे। यह एक भाईचारा का, यह एक समाज को एक करने का और एक सूत्र में बांध करके हम संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनंसी जायताम, मतलब हम साथ रहें, साथ हमारा एक सुंदर विचार हो, हम सुंदर एक पिरामिड में बंधे हो और एक दूसरे के सहयोगी हमेशा हो सके। यह अनंत भगवान का एक प्रतीकात्मक यह सूत्र है। मुझे जो अंतस्फुरण हुआ तो हमने ये 2-4-10 लोगों से पूछा तो सब लोग ये बोलते हैं मेरे माँ बाप जीवित थे या गांव से इस प्रकार होता था, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी यहाँ पे अनंत कहाँ मिलता है, अनंत पूजा कहाँ होती है, कुछ नहीं मालूम। मीरा भाईंदर में लगभग 50,000 मैथिल लोग हैं। मीरा भाईंदर में पूरे मुंबई में 10 लाख से ज्यादा मैथिल लोग हैं। लेकिन इस प्रकार का जो है मुझे एक अंतस्फुरण हुआ और हमने एक निर्णय कर लिया कि
इस बार का जो 9 सितंबर शुक्रवार को जो तिथि है वो अनंत चतुर्दशी की तिथि है। मुंबई में विशेष करके वह गणपति विसर्जन का दिन होता है, बहुत बड़ा दिन है। उस दिन हम अपने आवास पर, जो मीरा भाईंदर में, सोनम सागर में, न्यू गोल्डन लिस्ट में मैं रहता हूं, यहाँ पर अनंत भगवान का निर्विघ्न और विधिवत पूजा करने की हमने एक जो है एक मनसा रखी है, एक अपनी व्यवस्था बना रखी है। आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग उसमें अधिकाधिक रूप से जो है ना पार्टिसिपेट करें, आवे और उस अनंत के धागा को वो सामान्य धागा नहीं है, वो अति विशिष्ट धागा है। उस अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनंत को निश्चित, और उसमें एक चीज बताना चाहूंगा, अनंत भगवान धागा का तो बनता ही है, कुछ लोगों की अगर मन्नत होती है तो वो सोना का भी अनंत बनाते हैं और उसको सालों साल तक पहनते हैं पूजा करवा करके। आप सब लोगों से ये निवेदन है कि इसमें 2 प्रकार का आप समय की बद्धता समझना है। कम से कम 14 दिन जरूर बांधना है, अधिक से अधिक 1 वर्ष तक आप बांध सकते हैं। 14 दिन बांधे या 1 वर्ष बांधे, उस सब को 14 दिन बांधने के बाद भी सुरक्षित अपने घर में उसको संभाल के रखिए। अगले वर्ष जब अनंत भगवान की पूजा होगी, उसमें पहले पुराने अनंत की पूजा होगी, उसके बाद नए अनंत की पूजा होगी, और पुराने अनंत की पूजा करने के बाद उसको हम विसर्जन करेंगे। ये ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न पूछा है पत्रकार महोदय महेश बाबू ने कि संरक्षण और संवर्धन क्या होता है। तो संस्कृति के संरक्षण संवर्धन को इस प्रकार जानिए कि कोई भी संस्कृति निर्माण होता है उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उस व्यवस्था को आज अगर हम अनुपालित करते हैं तो उसको बोलते हैं संरक्षण। उसको लेकर चलते हैं, हम अपने बाप दादाओं की बनाए हुए व्यवस्था को लेकर चलते हैं, उसको बोलते हैं संरक्षण। और उस व्यवस्था को हम अपने अगली पीढ़ियों तक अगर भेज पाते हैं, समझा पाते हैं बच्चों को, वही है संवर्धन। तो संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हेतु, अगली पीढ़ियों को समझाने हेतु और अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु सब लोग निश्चित रूप से इस महंतम कार्य में, महंतम पूजा में जहां अनंत संभावनाएं हैं, वह आप सब लोग जो है ना आइए और अनंत भगवान का पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए और अनंत बांधिए। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, अनंत कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, इन सब चीजों में अगर आप जो है इस सब चीजों से हट करके हमने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है जो आप सब लोगों के अनंत बनाएगा, और मेरे यहाँ 1 दिन 2 दिन पहले वो सारा अनंत आ जाएगा। अतः आप लोग सिर्फ इतना बतावें कि आपके घर से 4, 5, 10, 20, 25, 50 कितना अनंत चाहिए, वो मुझे जो है ना व्हाट्सएप पर या फोन करके मुझे या महेश बाबू को बता दें, ताकि मेरे पास वो सूचना आ जाए। और आग्रह अंतिम समय में न बतावे, 1 हफ्ता पहले बतावे, ताकि हम आप लोगों की विधिवत अनंत पूजा के माध्यम से सेवा कर सके। जय मां जानकी, शुभम भूयात। आज मिथिला मैथिल के प्रति संवेदनशील गौरीकांत झा जी ने जो अनंत पूजा का मिशन लेके चले हैं, तो मैं मुंबई प्रवासी से अपने न्यूज के माध्यम से और गौरी शंकर जी को धन्यवाद देते हुए कि ये भागती दौड़ती जिंदगी में इस समाज के लिए क्यों सोचे हैं, अपने पूर्वज के जो दिया हुआ है उसके विषय में धरोहर बचाने के लिए सोचे हैं। हमारे आने वाले पीढ़ी को मालूम पड़े कि अनंत भगवान क्या था। झा जी, अनंत पूजा का जो है ये समुद्र मंथन से कुछ रिलेटिव है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, एक्चुअली जो है ना अनंत पूजा में एक प्रकरण आता है, एक क्षीर सागर का निर्माण किया जाता है, और उसमें जो है ना उसमें मंथन, जब भगवान विष्णु ने जब से मंथन करके उसी में से 14 लोग निकले हुए हैं, जिसका वर्णन मैं थोड़ी देर पहले किया। जो 7 अपने से ऊपर 7 अपने से 14 लोग को जो हम लोग बोलते हैं 14 भुवन 14 लोक, वो 14 लोग उस समुद्र मंथन में से निकला हुआ है। जो पूजा प्रकरण में क्या होता है कि जब यजमान के रूप में हम जब पूजा करते रहते हैं तो हमको पुरोहित द्वारा, पंडित जी द्वारा, आचार्य जी द्वारा पूछा जाता है अनंत भगवान मिले। हम 2 बार पूछते हैं, 2 बार बोलते हैं नहीं अनंत भगवान नहीं मिले। उसके पहले पूछते हैं कि
जो है ना, क्या मत रहे? हम कहते हैं क्षीर सागर मत रहे हैं। तो क्यों मत रहे? अनंत भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो 2 बार कहते हैं अनंत भगवान मिले, तो मैं बोलता हूं कि नहीं मिले। तीसरी बार कहता हूं अनंत भगवान मिल गए। इस प्रकार से अनंत भगवान की जय जयकार होती है। अनंत भगवान विष्णु जी का दूसरा रूप है और लोग जो है मिथिलावासी खास करके अनंत पूजा जो है आदिकाल से कर रहे हैं। और हमारे गौरी कांत झा जी ने जो प्रण लिए हैं और आज के पीढ़ी को बताने के लिए जो है वो बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। देखते रहिए हमारे संभव दूती और किसी तथ्य के साथ इनसे फिर मिलूंगा और फिर बात करूंगा। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय मैथिल। पुनः मैं नमस्कार करना चाहूंगा और एक ही इच्छा है, अधिक से अधिक लोग अनंत पूजा के बाद अनंत को सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करके उस अनंत आशीर्वाद को प्राप्त करें। हमारी इस इच्छा को आप अपनी इच्छा बना करके उस दिन सब लोग सहभागी हों। बहुत बहुत धन्यवाद इस संभाव दूत के पत्रकार महोदय को। धन्यवाद।